अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़तीमुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हदीस मुबारक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वाले पर 10 मरतबा सलामती नाजिल करता है। अल्लाह का कितना फ़ज़ल है, कितनी बरकत और रहमत है उसकी कि उसने हमें इस बाबरकत महफ़िल में आने की तौफ़ीक दी है, जहाँ इतने अहबाब मिलकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ रहे हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाएं अल्लाह ताला की कितनी रहमतें, बरकतें और सलामतियाँ नाजिल हो रही होंगी। वैसे भी हमारा ईमान है कि हम दुरूद पाक पढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल सुनते हैं। दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आपने अक्सर हदीस मुबारक सुनी होगी, मैं फिर आपको याद दहानी के लिए बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐलान नबूवत से पहले जो पत्थर मुझ पर दुरूद पड़ा करता था, मैं उस पत्थर को जानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बावली शरीफ आए हुए हुजूर के ग़ुलामों, ईमान से फ़ैसला करो। नबी पत्थरों के दुरूद को सुन सकते हैं, आशिकों के दुरूद को नहीं सुन सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर एक सहाबी के घर तशरीफ़ लेकर गए दावत पर। वो सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरी घरवाली ने मछली को आग पर रखा है पकाने के लिए। हुजूर मछली पक नहीं रही, आग असर नहीं कर रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबी, क़यामत तक भी अगर वो मछली आग पर पड़ी रहे, आग उस मछली को कुछ नहीं कह सकती, इसलिए कि एक दिन उस मछली ने मुझ पर दुरूद पढ़ लिया था। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के ग़ुलामों, अगर मछली हुजूर पर दुरूद पढ़ ले, आग उसको कुछ नहीं कहती, तो ग़ुलाम अगर अपने आका पर दुरूद पढ़ लें तो आग उसको क्या कह सकती है। सुभान अल्लाह। दूसरी बात, जो नबी पानी की गहराइयों में मछली के दुरूद को जानते हैं, वो हमारे दुरूद को नहीं सुन सकते। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईन सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। आज योम दुरूद है और आज आप उनकी बारगाह में आए हैं जिन्होंने हमें दुरूद पढ़ना सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने बड़े बड़े बंदों को, बड़े बड़े गाफिलों को दुरूद पाक का आशिक बना दिया है। और योम दुरूद पे भी अगर हमने दुरूद नहीं पढ़ना तो फिर मुझे बताएं कब दुरूद पढ़ना है। एक दफ़ा इस तरह दुरूद पढ़ें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर राज़ी हो जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़तीबुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें आज इस बाबरकत महफिल में हाज़िर होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, माशाअल्लाह, नाराए हैदरी। या अली। हाफिजाबाद की सरजमीन से हमारे आज की उर्स पाक के मेहमान हुसूसी गुले गुलशन सादात, निघते गुलशन सादात, किबला पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी पंडाल में स्टेज पर रौनक अफरोज हो गए हैं। दिल की गहराइयों से किबला हजरत को, शाह साहब को खुशामदीद, सद मरहबा, सद मरहबा, सद मरहबा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। माशाअल्लाह, किबला पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी। अब आप खड़े हुए हैं तो मेहरबानी करके जो सामने है ये अहबाब आगे मजीद नहीं आएंगे, लेकिन दरमियान में जो जो जगह खाली है बराए मेहरबानी थोड़े थोड़े आगे सिरकते जाएं। थोड़ी थोड़ी पिछले जो भाई हैं जो बिल्कुल गेट के पास है उनके लिए जगह बनाएं। बड़ी मेहरबानी, आप अहबाब तशरीफ भी रखिए और थोड़ा थोड़ा आगे सिरकते हुए, थोड़ा थोड़ा आगे होके आप तशरीफ रखिए। भाइयों के लिए जगह बनाएं। उर्स पाक की सजीमुशान महफिल पाक में बारे दिगर किबला पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी आपको दीगर उलमा व मशाइख को
सदादा नशीन आस्तान आलिया रवातरा शरीफ किबला पीर सैयद इरफान अमीर शाह साहब, दीगर सजादगान जो भी मुख्तलिफ आस्ताना आलिया से तशरीफ लाए हैं, सबको खुश आमदीद सद मरहबा। आप तशरीफ रखिए, बयान जो है जारी है किबला पीरजादा साहब का, तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह जी। माशाल्लाह किबला शाह साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। किबला हज़रत साहिब के होते हुए, मुर्शिद गिरामी के होते हुए, वालिद मोहतरम किबला शाह साहब के होते हुए मुझ जैसे तालिब इल्म की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो बुज़ुर्गों का बताया हुआ पैगाम है वो सुनाना ज़रूरी है और वो पैगाम आप तक पहुंचाना मकसद है। माशाल्लाह मेहमान आते रहेंगे, लेकिन आपकी तवज्जो बयान करने वाले की तरफ होनी चाहिए। आप यहाँ से कुछ सीखने आए हैं, कुछ हासिल करने आए हैं। आप इस वक्त ख्वाजा ख्वाजगा की बारगाह में आए हैं, तो तमाशाई बन के ना बैठें, तमन्नाई बन के बैठें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मेहमान आते रहेंगे, किबला हज़रत साहिब से मिलते रहेंगे, लेकिन आपकी तवज्जो बयान पर होनी चाहिए, गुफ्तगू पर होनी चाहिए। किबला शाह साहब तशरीफ़ ला गए हैं, ले आए हैं। मैं कोई तमहीद नहीं बांधूंगा, मैं बस 10-12 मिनट गुफ्तगू करूंगा, पैगाम दूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह 2-3 दोस्तों के कहने पर मैं इंशाअल्लाह 2-3 अशार एक दुआ के पढ़ूंगा। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए और अब अहबाब को सुनकर समझने की तौफीक अता फरमाए। आजकल हालात क्या चल रहे हैं मेरे से बेहतर आप अहबाब जानते हैं। कौमी सतह पर देख लें, इनफरादी सतह पर देख लें, बतौर उम्मत देख लें, हर हवाले से मुसलमान इस वक्त ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। मौशी सतह पर देख लें, माशरती सतह पर देख लें, इनफरादी सतह पर देख लें, हर कोई परेशानी में है, हर कोई इज़्तिराब में है, मायूस नज़र आता है, शिकवे करता नज़र आता है। आज ये पैगाम लेकर जाएं और याद करें उन लोगों को, अपने असलाफ़ को। कैसे लोग थे वो जो फटी हुई कमीज़ पहनकर, फटा कुर्ता पहनकर 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। सुभान अल्लाह। कैसे लोग थे वो, आज हम नरम नरम बिस्तरों पर भी लेटते हैं, नींद नहीं आती। वो कैसे लोग थे, ईंट का सराहना बनाकर सुकून की नींद सो रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने इसलिए कहा था, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। ए नौजवान मुस्लिम, कभी तुमने ये सोचा भी है, कभी ये फ़िक्र की है, कभी ज़िंदगी के शब रोज़ में इस बात को भी सोचा है कि तुम किन की औलाद हो। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं है जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम किन शेरों की औलाद हो, तुम्हारे असलाफ कौन थे और तुम किन से बिछड़ के यहाँ तक पहुँच गए हो। आज उम्मत मुस्लिमा के जो हालात हैं आप लोग जानते हैं, और अल्लाह ताला की जो हमारे साथ, रब ताला हमारे साथ जो मामलात फरमा रहा है। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त तुर्की में ज़लज़ला आया, चंद दिन पहले पाकिस्तान में, कुछ अरसा पहले सैलाब आया, और मुसलमानों के मुआशी हालात किस तरह हैं आप अहबाब जानते हैं। आज हम लोग शिकवे करते हैं लेकिन अपना किरदार नहीं अदा करते। शिकवे करने से या किसी को कोसने से, सियासतदानों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को बदलने से कोई फ़ायदा हासिल होगा। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शिकवे करने से कुछ हासिल नहीं होता। अल्लामा इकबाल ने अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवा किया था। एक दफ़ा आपने शिकवा लिखा जिसमें इकबाल ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए रब्बे करीम, मुसलमानों ने इस्लाम के लिए क्या कुछ किया, हमने इस्लाम को दुनिया भर में फैला दिया। अल्लामा इकबाल ने शिकवा में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो अशार आते हैं लेकिन मैं वो सारे पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि शिकवा के अशार अल्लामा इकबाल ही पढ़ सकते थे। वो हिम्मत नहीं है कि वो अशार पढ़े जाएं। इकबाल ने कहा था, है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंजर, कहीं माबूद थे पत्थर, कहीं मसजूद शजर। कि ए रब्बे करीम, हमारे से पहले, मुसलमानों से पहले जहान का क्या मंजर था। लोग बुतों को पूजते थे, पत्थरों की पूजा करते थे,
लोग दरख्तों की पूजा करते थे, लेकिन हम जब मुसलमान आ गए तो हमने तेरा काम किया और हमने जहां में इस्लाम को फैला दिया। अल्लामा इकबाल के अशार में इकबाल कहते हैं, सफ़ह दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे को काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। इकबाल ने शिकवा किया और बड़ा तल्ख लहजा इकबाल का था। मैं वो अशार भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में वो अल्फाज बोले जाएं। जब इकबाल ने शिकवा किया तो वहाँ से जवाब आया, जवाब शिकवा आया। अब मैं जवाब शिकवा पढ़ता हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ज़्यादा बातें अगर कम वक्त में करनी हो तो अशार के ज़रिए की जा सकती हैं। क्या ख्याल है? अशार के ज़रिए ज़्यादा बात कम वक्त में कम अल्फाज में बयान की जा सकती है। अल्लामा इकबाल ने शिकवा किया, अब आगे से जवाब शिकवा आया। इकबाल कहते हैं, मैं रात को सोया होता था और मुझे ऐसे महसूस होता कि मुझे कोई उठा रहा है कि इकबाल उठो और जवाब लिखो। अल्लामा इकबाल ने जवाब क्या लिखा, अब ज़रा दिल के कानों से सुनो। इकबाल कहते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, कुदसियुल असल है रिफ़त पे नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है, इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाला ए बेबाक मेरा, पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई। इकबाल कहते हैं, जब मैंने शिकवा किया तो पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अरशे बरी है कोई, चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई, क्या कहती थी पोशीदा यहीं है कोई, कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा, थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज़ है क्या कि इंसान अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर रहा है, थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तगो ताज है क्या, यानी अर्श तक भी इंसान की बाग दौड़ और बातचीत है जो ये शिकवे कर रहा है, तासरे अर्श भी इंसान की तगो ताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, गाफिल आदाब से सुक्कान ज़मीं कैसे हैं, यानी ये ज़मीन में रहने वाले कैसे गाफिल आदाब से हैं, इनको आदाब पता ही नहीं कि अल्लाह की बारगाह में कैसे बात करनी है। गाफिल आदाब से सुक्कान ज़मीं कैसे हैं, शोह गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं, इस कदर शोह के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मस्जूद मलाइक ये वही आदम है, आलम कैफ है दानाए रमूज़े कम है, हाँ मगर इज्ज़ के असरार से ना महरम है, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, ताकत गुफ्तार बातचीत करने की ताकत, बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हम बड़ी बात कर सकते हैं, हम बड़े अच्छे ख़तीब हैं, बड़ी अच्छी बातें कर सकते हैं। बाल कहते हैं, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को, आई आवाज़ गम अंगेज़ है अफसाना तेरा, अश्के बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, आसमां गिर हुआ नारा ए मस्ताना तेरा, किस कदर शोख ज़बां है दिले दीवाना तेरा, शुक्र शिकवे का किया हुस्न अदा से तूने, शुक्र किया शिकवे का लेकिन हुस्न अदा से, बड़े अच्छे तरीके से, शुक्र शिकवे का किया हुस्न अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। अब वहाँ से जवाब आ रहा है, हम तो माइल बा करम हैं कोई साइल ही नहीं, वाह वाह वाह, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जो हरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। वाह वाह। ढूंढने वाले बनो हम तुम्हें दुनिया भी नहीं देंगे, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं, हाथ बेजोर हैं इल्हाद से दिल हुगर हैं, उम्मती बाइस रुसवाई ये पैगंबर हैं, बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, था बराहीम पिदर और पिसर आजर हैं, बादा आशाम नए बादा नया खुम भी नए, हरम काबा नया बुत भी नए तुम भी नए, वो भी दिन थे कि यही माया रानाई था, नाजिश मौसम गुल लाला सहराई था, जो मुसलमान था अल्लाह का शहदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हर जाई था, किसी यकजाई से अबहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मुकामी कर लो, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है,
किस कदर मुश्किल है तुम्हारे लिए सुबह उठकर नमाज पढ़ना, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है। हमसे है कब प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तबे आज़ाद पे कैदे रमज़ां भारी है। तुम्हारी ये जो आज़ाद तबीयत है ना, इस पे कैदे रमज़ां बड़ा भारी है। तबे आज़ाद पे कैदे रमज़ां भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कहते हैं बड़े वफादार हैं हम, हुजूर से बड़े वफादार हैं, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो। बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो, होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। आज कई आस्थानों ने अपने बुजुर्गों को, असलाफ को भुला दिया, उनके अफकार को छोड़कर राफजियत के पीछे दौड़ पड़े, अपने असलाफ को बेच दिया, उनकी अफकार को बेच दिया और पैसे की खातिर लोगों ने उनके अफकार को छोड़ दिया। होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबावो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। कहते हैं एक उमर और आ जाए, एक सलाहुद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन फातेह, महमूद गजनवी और आ जाएं तो हम काबिज हो जाएंगे। बाल कहते हैं तुम खुद क्यों नहीं बन जाते, इंतजार में बैठे हो कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो, क्या कहा बहरे मुसलमान है फ़कत वादा हूर। शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर, अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर। मुस्लिमाई हुआ काफिर तो मिले हूर व कसूर, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं। जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं, करम के दरवाजे तो खुले हैं मूसा ही नहीं। जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं, मनफियत एक है इस कौम की नुकसान भी एक। एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में परपने की यही बातें हैं। कौन है तारीक आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मयार। किसकी आंखों में समाया है शियारे अगियार, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। जाके होते हैं मसाजिद में सफ आरा तो गरीब, जहमत रोज़ा जो करते हैं गबारा तो गरीब। पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब। उमरा नशाए दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुराबा के दम से। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबी न रही, शोला मकाली न रही। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। मस्जिद मरसिया ख्वाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। क्या तुम्हारे में मुसलमानों वाली कोई बात भी है, हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईनाए हस्ती में अमल जौहर था। जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरास से बिदर क्यों कर हो। वाह 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 वाह। अगर बाप का इल्म बेटे को नहीं आता, उसको पता ही नहीं है, तो फिर वो बाप की मीरास का हकदार कैसे हो गया है। आज हर पीर का बेटा पीर बना है। पीर का बेटा पीर तब होगा जब वो पीरों वाली बातें अपनाएगा। बेशक बेशक, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरासे बिदर क्यों कर हो। हर कोई मस्ते मए ज़ो के तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हर कोई आसानी ढूंढता है, मुझे बस एक नौकरी मिल जाए, रात को आऊँ सुकून से सो जाऊँ, सुबह फिर नौकरी पे जाऊँ, महीने बाद तनहा मिल जाए। दीन जाने और रब जाने, इस्लाम जाने और मौलवी जाने, हमें क्या तलब। हर कोई मस्ते मए ज़ो के तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है।
वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम। सहाबा इकराम की बात है, तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम। तुम खताकार हो खता भी, वो खता पोशो करीम। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, आस्ताना आलिया बावली शरीफ। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। तख्ते फगफूर भी उनका था, सरीरे कै भी, यूं ही बातें हैं कि तुम में वो हमीयत है भी। खुदकुशी शेवा तुम्हारा, वो गयूर व खुददार। तुम अखुवत से गुरेज़ा, वो अखुवत पे निसार। तुम हो गुफ्तार सरापा, वो सरापा किरदार। तुम सिर्फ बातें करते हो, काम नहीं कर सकते। तुम सर से लेकर सिर्फ गुफ्तार बातें हैं, और वो सर से लेकर पांव तक अमल था। तुम हो गुफ्तार सरापा, वो सरापा किरदार। तुम तरसते हो कली को। इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ $1 अरब की ज़रूरत है। और आपको एक रिसर्च बताऊं, जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के सहाबी हैं। हुजूर ने उनके लिए दुआ की थी, अल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ को रिज़्क़ अता फरमा। तारीख़ इंसानी में सबसे अमीर शख्सियत का नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ है। सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज की रिसर्च है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास $660 बिलियन थे। अगर वो मालियत आज के हिसाब से लगाई जाए, आज पाकिस्तान को $1 बिलियन चाहिए, तो हुजूर के सहाबा अल्लाह ने उनको इतना अता फरमा दिया कि वो तारीख़ इंसानी में सबसे अमीर कहलाते थे। तुम हो गुफ्तार सरापा, वो सरापा किरदार। तुम तरसते हो कली को, वो गुलिस्तां बाकिनार। अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी। द 100 बुक में लिखा है कि एक दफ़ा उमर और आ जाए ना, अगर एक उमर और आ जाते तो मुसलमान पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हैं। गैर मुस्लिम भी जानते हैं उन लोगों को। अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, नक्श सफ़ाई हस्ती पे सदाकत उनकी। मिसले अंजुम उफ़ुक़े कौम पे रोशन भी हुए, बुते हिंदी की मोहब्बत में बरहमन भी हुए। शौक़ परवाज़ में महजूर नशेमन भी हुए, बेअमल थे ही जवान दीन से बदजन भी हुए। उनको तहजीब ने हर बंद से आज़ाद किया, लाके काबे से सनम खाने में आबाद किया। कैस जहमत कशे तन्हाई ये सहरा न रहे, शहर की खाए हवा बादी पैमा न रहे। वो तो दीवाना है बस्ती में रहे या ना रहे, ये ज़रूरी है हिजाबे रूहे लैला न रहे। गिलाए जोर न हो, शिकवाए बेदाद न हो, इश्क आज़ाद है क्यों हुस्न भी आज़ाद न हो। अहद नो बर्क है आती जने हर हिरमन है, एमन इससे कोई सहरा न कोई गुलशन है। इस नई आग का अक़वाम कोहन ईंधन है, मिल्लत ख़त्म रसुल शोला बा पैराहन है। इकबाल कहते हैं परेशान न हो, आज भी हो जो बराहीम का ईमान पैदा। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, देख कर रंगे चमन होना परेशान माली। कौकबे गुंचा पे शाखें हैं चमकने वाली, हसोहा शाख से होता है गुलिस्तां हाली। गुल बरंदाज है खूने शुहदा की लाली, रंग गर्दों का जरा देख तो उन्नाबी है। ये निकलते हुए सूरज की उफुकताबी है। उम्मतें गुलशन हस्ती में समरचीदा भी हैं, और महरूम समर भी हजादीदा भी। सैकड़ों नखल हैं काहीदा भी बालीदा भी, सैकड़ों बतने चमन में अभी पोशीदा भी। नखले इस्लाम नमूना है बरोमंदी का, फल है ये सैकड़ों सदियों की चमन बंदी का। पाक है गर्दे वतन से सरे दामा तेरा, तू वो यूसुफ है कि हर मिस्र है कनआ तेरा। काफिला हो न सकेगा कभी वीरा तेरा, गैर यक बांगे दरा कुछ नहीं सामा तेरा। नखले शम्मा अस्ती व दर शोला दवद रीशे तो, आकिबत सूज बवद साया अंदेशाए तो। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से। है अया यूरश तातार के अफसाने से, पासवां मिल गए काबे को सनम हाने से। कश्तिये हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौ रात है धुंधला सा सितारा तू है जो हंगामा बपा यूरश बलगारी का। गाफिलों के लिए पैगाम है बेदारी का, तू समझता है ये समा है दिल आजारी का। इम्तिहान है तेरे इसार का खुददारी का, क्यों हिरासा है सहीले फरसे आदा से। नूरे हक बुझ न सकेगा नफसे आदा से, चश्मे अकवाम से मख्फी है हकीकत तेरी। जिंदा रखती है जमाने को हिरारत तेरी,
जिंदा रखती है जमाने को हरारत तेरी, कोकबे किस्मत इम्कान है खिलाफत तेरी, वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है, रख्त बरदोश है हवाए चमनिस्ता हो जा, है तुनक माया तो जर्रे से बयां हो जा, है तुनक माया तो जर्रे से बयां हो जा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, हो ना ये भूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो तुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो, है मां अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब शामादा इसी नाम से है, दश्त में दामने कौसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकिश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है, चश्मे अकवाम ये नजारा अब तक देखे, रिफत शाने वरफाना लका जिक्र देखे, मर्दुमे चश्मे जमी यानी वो काली दुनिया, वो तुम्हारे शुहदा पालने वाली दुनिया, गर्मी महर की परवरदा हिलाली दुनिया, इश्क वाले जिसे कहते हैं बिलाली दुनिया, तपिशंदोज है इस नाम से पारे की तरह, वो तजन्नूर में है आंख के तारे की तरह, अक्ल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दुर्वेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, मां सिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। अल्लामा इकबाल ने 107 अशार में हमें हमारे हालात बताए, उम्मत का किरदार बताया, हमारे आमाल बताए, हमारी मंजिल भी बता दी। ऐ इकबाल जरा ये बताएं कि मंजिल की तरफ जाना किस तरह है, कामयाबी हासिल किस तरह करनी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं एक काम कर लो, अगर तुम हुजूर के साथ वफादार हो जाओगे तो अल्लाह का वादा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस नारे में कोई शक तो नहीं आपको? सारे फिर क्यों नहीं बोले? ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इकबाल कहते हैं सारे जवाब शिकवा का निचोड़ 108वें शेर में इकबाल ने बता दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह जिसका हो जाए उसे किस चीज़ की कमी है? वो ज़िंदगी में कभी हार सकता है? कि मोहम्मद से वफा करनी है, सिर्फ दावा नहीं करना, वफा करके दिखानी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये जहान की हैसियत क्या है, लोहो कलम ही तुम्हें दे देंगे, जिस तरह तुम चाहोगे उस तरह होगा। औलिया इकराम जिस तरह चाहते थे अल्लाह ताला उस तरह कर देता था, और औलिया गैर शरी काम तो चाहते ही नहीं थे। जिस तरह अल्लाह ताला ने यहाँ इकबाल ने जवाब शुक्मा में लिखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज ये अहद करें हमने हुजूर से वफा करनी है। अब वफा का पता किस तरह चलेगा? सुबह फजर की नमाज के वक्त, उस वक्त आपने अपने आप से सवाल करना है क्या मैं हुजूर से वफा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। रोज़े जब छोड़ेंगे ना तब आपने अपने आप से पूछना है क्या मैं हुजूर से वफा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तब आज़ाद बेकैदे रमज़ान बारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। वफादारी करते हैं कि हम वफादार हैं। आज ये अहद करें इंशाअल्लाह हम फ़राइज़ की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त की किल्लत है वरना मैं और तशरीहात इसकी करता, बस मैं अपनी गुफ्तगू को इन अल्फाज पर समेटूंगा। आज ये नियत करें फ़राइज़ के बाद इंशाअल्लाह हम हुजूर की बारगाह तक पहुँचने के लिए दुरूद पाक की कसरत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अहबाब ने 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत की है, और मुझे अक्सर अहबाब हर जुमे के जुमे बताते हैं कि इस दफ़ा हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है। एक दोस्त हैं वो रोज़ाना 10,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। वो हर जुमे आकर मुझे बताते हैं कि अब मैंने 10 से इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। 1000 से उन्होंने शुरू किया था और 10,000 तक पहुंच गए हैं, और पिछले जुमा उन्होंने मुझे बताया मैं 10,000 से भी रोज़ाना ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। अल्लाह वालों की बारगाह में आने के फ़वाइद क्या हैं? वो जो दुनिया में गाफिल लोग थे, जो अपने रब को भूले बैठे थे, अल्लाह वालों ने उन्हें हुजूर पर दुरूद पढ़ना सिखा दिया।
ऐसे ऐसे अहबाब को मैं जानता हूँ। एक दोस्त यहाँ मौजूद है, मैं नाम नहीं ले रहा, वो मुझे बताने लगे कि मैं 11 साल पहले पहली दफ़ा उर्स पाक की महफिल में आया था। 11 साल पहले आज से। तो हज़रत साहब ने, किबला पीर साहिब ने उस दिन कहा था कि आज अहद करें कि इंशाअल्लाह हम नमाज की पाबंदी करेंगे। वो दोस्त कहते हैं आज उस दिन से आज तक मेरी एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई। आज लोग कहते हैं अल्लाह वालों के पास जाके मिलता क्या है। मैंने कहा आओ तुम्हें दिखाएं कैसे कैसे अल्लाह ताला कितना करम फरमाता है, कैसे कैसे लोगों को अल्लाह ताला किस किस तरह दीन के रास्ते पर चला देता है। नीयत करना आपका काम है। आज नीयत करें इंशाअल्लाह हम हुजूर पर कम से कम 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी अता फरमाए हैरियत के साथ। अल्लाह ने ज़िंदगी ना भी दी तो नीयत करने वालों में तो शामिल हो जाएंगे ना। और जिसने नीयत की, नेकी की, अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमा देता है। आज नीयत करें। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अल्लामा इकबाल से पूछा गया है, इकबाल आपकी शायरी में इतनी चाशनी कैसे है, इतनी मारूफ व मकबूल कैसे हो गई। इकबाल कहते हैं मैंने सिर्फ 1 करोड़ मरतबा हुजूर पर दुरूद पढ़ा, उसके बाद मैंने जब भी शायरी की मेरी शायरी कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज नियत करके आपने उठना है कि इंशाअल्लाह हम 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। मैं आपको 2-3 चलें तरतीबें बता देता हूँ। 4 साल में अगर दुरूद पाक पढ़ लें 4 यारों की निस्बत से तो कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ रोज़ाना 7000 मरतबा दुरूद पाक अगर पढ़ लेना, सिर्फ 7000 मरतबा, और 7000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ 2 घंटे अगर आप दिन में दे दें, फजर के बाद 1 घंटा, 1 घंटा मगरिब के बाद या इशा के बाद दे दें, सिर्फ 2 घंटे दुरूद पाक पढ़ें तो वो तकरीबन 7000 दफ़ा पढ़ा जा सकता है। अगर आप 7000 मरतबा रोज़ाना पढ़ लें तो 4 यारों की निस्बत से इंशाल्लाह 4 साल में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है। आमीन। और अगर आप पंजतन पाक की निस्बत से करना चाहें तो रोज़ाना कम अज़ कम 5000 मरतबा आप अगर दुरूद पाक पढ़ लें तो 5 सालों में दुरूद पाक 1 करोड़ मरतबा पढ़ सकते हैं। वाह वाह। आज हाथ नहीं खड़े करना चाहता, लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा अल्लाह वालों की बारगाह में आकर इन उलमा मशाइख की मौजूदगी में नीयत कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता फरमाई तो मैं हुजूर की बारगाह में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ूँगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं सिर्फ 2 से 3 अशार दुआ के पढ़ूँगा। मुझे 2-3 अहबाब ने कहा था कि आपने ज़रूर पढ़ने हैं, और हुजूर की हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला के नज़दीक फ़राइज़ और वाजिबात के बाद सबसे पसंदीदा अमल ये है कि मुसलमान के दिल को खुशी पहुंचाई जाए। तो आप अब मेरे साथ मिलकर एक दुआ पढ़ेंगे। मैंने पिछले साल भी पढ़ी थी, कहीं अब आपको तो आती होगी। अल्लाह ताला, और इस कलाम में, इस दुआ में सिर्फ अल्लाह ताला से रूहानियत और आखिरत का सवाल है, दुनिया का सवाल ही नहीं है। आए मिलकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ के हम ये कलाम पढ़ते हैं। सिर्फ 2 से 3 अशार मिलकर ऊंची आवाज़ से मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ने। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं माहौल बनाने के लिए नहीं कलाम पढ़ रहा या किसी और मकसद के लिए नहीं, दुआ की नीयत से पढ़ रहा हूँ। तो आपने भी माहौल बनाने के लिए नहीं पढ़ना, दुआ की नीयत से पढ़ना है, मांगना है अल्लाह से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने हता में न की, तुमने अता
अता में न की, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। छीड़ा इंज छड़ी दाया छीड़ा इंज छड़ी दायार, छीड़ा इंज छड़ी दायार, छीड़ा इंज छड़ी दायार, छीड़ा इंज छड़ी दायार, छीड़ा इंज छड़ी दायार। वज्जे अल्लाह वाले तार, सोने साया वाले तार, वज्जे अल्लाह वाले तार, सोने साया वाले तार, मेरे मुर्शिद वाले तार। छीड़ा इंज छड़ी दायार, छीड़ा इंज छड़ी दायार, वज्जे अल्लाह वाले तार, सोने साया वाले तार, वज्जे अल्लाह वाले तार, सोने साया वाले तार, मेरे मुर्शिद वाले तार। छीड़ा इंज छड़ी दायार। अल्लाह 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 अल्लाह। छीड़ा इंज छड़ी दायार। कल्बी ओ रूही सिर्री अख्फा खफी ओ सूरी, कल्बी ओ रूही सिर्री अख्फा खफी ओ सूरी, कल्बी ओ रूही सिर्री अख्फा खफी ओ सूरी। मौला इन्हें जगा दे, मौला इन्हें जगा दे, अपनी लगन लगा दे। छीड़ा इंज छड़ी दायार, छीड़ा इंज छड़ी दायार। अल्लाह 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 अल्लाह। छीड़ा इंज छड़ी दायार। जिन्ना इश्के हकीकी पाया, मोह कुछ न अलावण हो, जिक्र फिक्र विच रहण हमेशा, दम नु कैद लगावण हो। कल्बी रूही सिर्री सूरी अख्फा खफी कमावण हो, मैं कुर्बान ओना थी बाहू, जड़े इकस निगाह जगावण हो। कल्बी ओ रूही सिर्री अख्फा खफी ओ सूरी। मौला इन्हें जगा दे, मौला इन्हें जगा दे, अपनी लगन लगा दे। छीड़ा इंज छड़ी दायार, छीड़ा इंज छड़ी दायार। वज्जे अल्लाह वाले तार, सोने साया वाले तार, वज्जे अल्लाह वाले तार, सोने साया वाले तार, मेरे मुर्शिद वाले तार। छीड़ा इंज छड़ी दायार, छीड़ा इंज छड़ी दायार, छीड़ा इंज छड़ी दायार। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें जो बातें उलमा कर रहे हैं, वाइज़ीन कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे शेख का, हमारे पीर व मुर्शिद का साया हमारे सरों पर तादेर सलामत रखे। अल्लाह ताला हमें इनसे मुस्तफ़ीज़ होने की और तौफ़ीक़ अता फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।